हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में, एक और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है हाई कोर्ट के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर हाई कोर्ट के बड़े झटके के बारे में बात करेंगे और टीजीटी पीजीटी के संबंध में दो गुटों में बटे छात्रों के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं आयोग को तो झटका है ही है, अभ्यर्थियों के लिए भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब आप बढ़ते हैं, वैसे तो एक राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया गया था, कहा गया था कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अभ्यर्थी आपस में बट जाते हैं ना, तो सही मायनों में जो नुकसान होता है वो उन्हीं को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि खुद अभ्यर्थी के विरोध में आएगा तो नुकसान निश्चित तौर पे ऐसा होगा ही होगा, और ऐसा पहले भी हो चुका है। आगे बात करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ बीएड अनिवार्य की वजह से 3 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं वो सीधे तरीके से टीजीटी पीजीटी से बाहर हो गए। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है और बड़ा बदलाव ये है कि प्रवक्ता में बीएड लागू हो गया है। जब से प्रवक्ता में बीएड लागू हुआ है तो बीएड के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपके पास में होनी चाहिए एक बेस्ट बुक जो आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाता है ना तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब ऐसे में आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ गई है चक्षु प्रकाशन की। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेस्ट बुक उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप प्रिपरेशन करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक के साथ करें, क्योंकि ये बुक आप सभी को 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देती है। 8 सॉल्व पेपर होते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं, 100% आपके सिलेबस पे आधारित है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में इन सभी क्वेश्चंस की आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको भी आप लेकर के अपनी प्रिपरेशन और मजबूत कर सकते हैं। इन बुक को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या आप इनको ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर में जाकर के। कहीं से भी परचेस करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बस परचेस करके आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि ये पूरे तरीके से आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट और कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। तो लिंक अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे, कैसी जाइए परचेस कर लो। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा है टीजीटी पीजीटी को लेकर हाईकोर्ट के बड़े झटके के बारे में, साथ ही साथ अभ्यर्थियों के 2 अलग अलग गुटों में बंटने के बारे में। जब इस तरीके से अभ्यर्थी आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, बंट जाते हैं ना, तो यहाँ पे कहने की समस्या हमारे लिए भी आ जाती है। क्योंकि हमारा तो कोशिश है कि हर एक अभ्यर्थी के साथ खड़े हुआ जाए, लेकिन जब इस तरीके के मामले आते हैं तो धर्म संकट कहते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं। अभी आपने देखा था, अभी प्राइमरी को लेकर थोड़े दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ, दोनों अभ्यर्थी आपस में लड़ गए, है ना। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे तो दोनों तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने रखनी है और अभ्यर्थियों का सपोर्ट भी करना है। जब आपस में हो जाते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब दिक्कत एक और नई बड़ी है, और वो है आपकी टीजीटी पीजीटी को लेकर। मैंने अभी कहा आपको कि जब अभ्यर्थी आपस में बढ़ते हैं ना तो नुकसान उन्हीं का होता है। अभी आपने देखा था, थोड़ी देर पहले की बात है, बीएड और बीटीसी को लेकर कितना जोर लगाया गया था बीएड और बीटीसी को बाहर कराने के लिए, है ना। माफ़ कीजिए, बीएड को बाहर कराने के लिए बीटीसी के माध्यम से। चलो बीएड बाहर हो भी गया, ठीक है। कहाँ का मामला था? राजस्थान का मामला था। पूरे देश के अभ्यर्थियों की लंका लगा गया। मुझे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शानी पड़ती है। क्योंकि अंदर तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी है। अब सभी बीएड की लंका लगी। क्यों लगी? क्योंकि राजस्थान का एक मामला था, वहाँ के एक अभ्यर्थी को लगा, देवेश शर्मा को, कि नहीं भाई, हमें तो पूरे अपने लिए कहने की नौकरी चाहिए। उसने अपनी नौकरी के लिए पूरे देश के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बेरोजगार बना दिया। सोचो, एक छात्र ने, अगर वो नहीं चाहते कि भाई वहीं का वहीं मामला ख़त्म कर देते राजस्थान के अंदर, तो आज बीएड का ये हाल होता नहीं होता। चलो, अब अभ्यर्थी आपस में बटे, बीएड और बीटीसी बट गए। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी दो, हमें बाहर करो, बीएड को बाहर करो। बड़ा जोर लगाया, कर दिया बीएड बाहर। फाइनली 2023 में बीएड बाहर हो गया। आज 25 है, अगस्त दोबारा आने वाला है। बीएड के बाहर हुए 2 साल हो चुके हैं, और उससे पहले तकरीबन 5 साल हो चुके थे। तकरीबन 7 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई नई भर्ती नहीं आई है। आगे कब आएगी इसको लेकर ना तो कोई बता सकता है, ना कोई कह सकता है। और अगर कोई कह भी रहा है तो वो सिर्फ संभावना और अनुमानों पर आधारित है। सरकार अनुमान और संभावना पर देती नहीं है, आप भी जानते हैं। भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जब अभ्यर्थी आपस में बटे थे तो क्या हुआ था? नुकसान तो उन अभ्यर्थियों का ही हुआ था ना।
कि अगर बीएड और बीटीसी एक साथ रहते तो शायद कुछ तस्वीर अलग होती। अब तस्वीर कैसे अलग होती कि थोड़ी भीड़ बढ़ जाती, बस यही हो सकता था। अब भीड़ बढ़ नहीं रही है, आप जानते हैं क्या हो चुका है। चलो ये तो बात हो जाती मामले को लेकर। अब टीजीटी पीजीटी के बारे में भी अभ्यर्थी दो गुटों में बट गए। असल में हाल ही में एक नई नियमावली जारी की गई थी। उस नियमावली के अंदर जो मामला था उसमें यह है कि पहला तो बीएड लागू किया गया है। बीएड लागू कर देने से सीधे तरीके से 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपकी पीजीटी भर्ती जब 2022 में आई थी, उसके अंदर भी आप सभी के लिए तकरीबन 5 लाख के आसपास आवेदन हुए थे। लेकिन 2022 के बाद 23 और 24, 25 चल रहा है। नई भर्ती आते आते कुछ नए पीजीटी के अभ्यर्थी भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद उनको शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो सीधे तरीके से क्या नुकसान होगा? सरकार को तो फ़ायदा है, उनका नुकसान है, क्योंकि उनको फिर बीएड करना पड़ेगा और फिर बीएड करने के लिए 2 साल चाहिए। और भर्ती अगर आ गई मान लो अगले साल या इस साल के लास्ट में, तो जब तक वो बीएड करेंगे तब तक कोई नई भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नुकसान किसका हुआ? अभ्यर्थियों का। अब यहाँ पर 2 तरीके के अभ्यर्थी होते हैं, है ना। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया कि वो शासन से मांग करें कि हमें इसमें मौका दिया जाए और एज सून एज पॉसिबल कहीं ना कहीं इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, जो बिना बीएड है उनको भी मौका दिया जाए, एक आखिरी मौका दे दिया जाए जिससे कि उनको एक कुछ हो जाए, है ना। पहला। दूसरा ये है कि जो संगीत, कला, जीव विज्ञान और भी विषयों को लेकर जो मांग है, इसके संबंध में एक मौके की मांग की जा रही है। सुबह मैंने बताया भी था, इसके संबंध में आयोग ने प्रस्ताव बना करके भेजा भी है शासन को। शासन क्या करेगा वो अलग बात है। लेकिन इसी बीच अलग अलग गुटों के माध्यम से, कह सकते हैं छात्र संगठनों के माध्यम से, इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी भी की जा रही है। यानी कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जारी की गई नियमावली को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है और मुझे जो जानकारी मिली है उसको लेकर जल्दी एक नई याचिका दाखिल करने की तैयारियां हैं। अब इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोर्ट में किसी योग्यता को लेकर जाया जा सकता है। ये तो कन्फर्म है कि आप जानते हैं कि योग्यता के संबंध में जब कोई बदलाव होता है तो हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा समर्थन में रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि सरकार के पास में नियम तय करने का अधिकार है। 69,000 के समय भी तो ऐसा हुआ था जब सरकार ने लिखित परीक्षा 68,500 में लगाई गई थी, तो मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट के अंदर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा योग्य शिक्षक चाहिए, इसलिए हम परीक्षा कराना चाहते हैं, और परीक्षा हो गई। तो कोर्ट ज़्यादा इसमें कुछ करेगी नहीं, नुकसान फाइनली अभ्यर्थियों का ही होगा। इससे अच्छा क्या है कि आप लोग कोशिश करें, सरकार पर दबाव बनाएं। अगर सरकार दबाव में आ जाए या आपकी मांग करें, अगर आपकी मांग मान ली जाए तो शायद ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोर्ट जाने से ज़्यादा बेनिफिट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप कोर्ट से एक मौका नहीं मांग सकते हैं, सरकार दे सकती है मौका, ठीक है। क्योंकि कोर्ट भी सरकार को आदेशित करेगी। अगर मान लो कोर्ट ने आदेश दे भी दिया तो क्या गारंटी है कि सरकार उस ऑर्डर को मान ले? वो डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर जा कर के बात ना बनी तो ये सही मायनों में देखा जाए तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर कोई अभ्यर्थी बीएड अनिवार्य होने की वजह से या जीव विज्ञान या कला के मामले को लेकर आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं तो लगता नहीं है कि इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है, जहाँ तक मैंने इन मामलों को समझा है और जहाँ तक कोर्ट के बारे में मैंने चीज़ों को समझा है। आप जानते हैं 7-8 सालों से इन्हीं भर्तियों से जुड़ा हुआ पूरे तरीके से, और जो जानकारी सही होती है वो आपको दे दी जाती है। तो कोर्ट के भरोसे रहने से अच्छा है कि सरकार से मांग करें, बेनिफिट आपको वहाँ से ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि कोर्ट का रास्ता जब ऑर्डर देते हैं ना तब भी वो सरकार के पास ही जाता है, फिर वो आगे पीछे करते रहते हैं, कभी मामले को फॉलो ही नहीं करते हैं सालों साल, फिर भी तो दिक्कत आती है ना। तो ये मामला है। बाकी बीएड लागू हो जाने से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो कॉलेजों को हुआ है, क्योंकि बीएड प्रवेश काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़े हैं इस बार, है ना। वो तो ये हुआ कि बीएड जब लागू हुआ ना, थोड़े दिन के लिए आवेदन की तारीख और बढ़ा दी जाए ना, मैं कहता हूँ कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। जब बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ था तो संख्या घट गई थी, डीएलएड की बढ़ने लगी थी। लेकिन जब से पीजीटी में बीएड लागू हुआ है, प्रवक्ता में बीएड लागू हुआ है, निश्चित तौर पे बीएड के अंदर एक बार फिर से एडमिशन होने लगे हैं और कॉलेजों की जो कहने की चांदी है वो बनने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के अंदर होता है क्या। जो भी नई और बड़ी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।